कि कंस ने आज एक योजना बनाई, एक बहुत बड़ा अखाड़ा लगवाया है। उसमें बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। एक हाथी है कुबलिया पीर नाम का, उसको मदहोश कर दिया, इतनी शराब पिला दी कि कन्हैया को बुलाते हैं किसी बहाने से, और जब नन्हा सा कन्हैया आएगा तो ये हाथी उसको अपने पैरों के नीचे रौंद देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो योजना बनाता है कि आखिर कन्हैया आए कैसे। अक्रूर जी को बुलाया गया। चाचा लगते हैं अक्रूर जी मेरे कन्हैया के। अक्रूर जी से कह दिया कि अक्रूर जी जाइए और बलराम को और कन्हैया को लेकर के मथुरा के लिए आइए। ये कह देना कि तुम्हारे मामा ने बहुत बड़ा अखाड़ा रखा है, बहुत बड़ा ये मल युद्ध करने के लिए जा रहा है, आपको वहां पर निमंत्रण है, आप भी जरूर पहुंचे। किसी भी प्रकार से पहला फुसला कर उनको लेके आओ। आज अक्रूर जी को डर लग रहा है कि यदि मैं लेने नहीं जाता हूं तो ये कंस मार देगा, और लेने चला जाता हूं तो ना जाने उन नन्हे नन्हे बच्चों का ये क्या हाल करेगा, और लोग क्या कहेंगे कि एक चाचा ने अपने बेटे को, अपने भतीजे को मरवा दिया। आज अक्रूर जी रथ को लेकर के चल दिए हैं, मथुरा से चले हैं, और मथुरा से वृंदावन का 15-20 मिनट का रास्ता है। लेकिन आज अक्रूर जी को 10 दिन हो गए मथुरा से चले हुए, लेकिन वृंदावन नहीं पहुंच पाए। सोच में लग गए, ध्यान में लग गए, घोड़ों ने चलना बंद कर दिया। जहां पानी आए वहां पानी पीने लग जाएं, घास आए वहां घास खाने लग जाएं। लेकिन अक्रूर जी सुध बुध भूले पड़े हैं। और इधर में मेरे कन्हैया को जब ये पता चल गया कि आज तुझको ये ब्रज भूमि छोड़ छोड़ कर के जानी है, ये गाय बछड़ों को भी छोड़ना है, इन सारी गोपियों को भी छोड़ना है, ये जो सखा मंडली बना रखी है इसको भी छोड़ना है, और मेरी यशोदा माँ जितना प्रेम करने वाली कोई माता नहीं है, आज मुझे उसको भी छोड़ना है। गैयाओं को चराने तक नहीं गए मेरे कान्हा, एक कदम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। ना कोई बंसी बजा रहे हैं, ना गाय चरा रहे हैं, नहीं खेलने का मन करता है, नहीं खाने का मन करता है। और मेरी माताओं आज मेरे कन्हैया अश्रुपात कर रहे हैं, अपनी आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। आज देखिए मेरे त्रिलोकीनाथ ऐसे फंस गए एक सांसारिक लीला में। पता चला कि आज अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। आज तो ग्वाल बाल अरे लाला कहा बात होगी भैया, तेरी आंखन के आंसू कैसे आ रहे हैं भैया? अरे कोई ब्रजवासी ने कछु कह दी कि माँ यशोदा ने कह दी कि हम पे कोई गलती है कि भैया? अरे मेरे भैया तू बता तो सही, कहा बात होगी हम पे? तू रो क्यों रहे हो काना?
आज कन्हैया के गला भर आया और जैसे ही गला भरा मेरे कन्हैया ने उन बाल सखाओं को अपने गले से चिपटा लिया। आखिर ये कैसे कहे कि मैं तुम्हें सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज तो मेरी माताओं, कन्हैया कुछ नहीं बोला और जब जबरदस्ती वो सखा परेशान करने लगे ना तो अपने महल में कमरे में आकर चुपचाप से कमरा बंद करके और अश्रुधारा बहा रहा है, रो रहा है। जब ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया सुबह जाने वाले हैं ब्रज को छोड़ करके, अब तो हाहाकार मच गया। सब गोपियां रुदन कर रही हैं, रोती हुई दौड़ती हुई, और माँ यशोदा के द्वार पर पहुंच जाती हैं। अरे यशोदा, अरे मैया हम कहा सुन रहे हैं, कहा होगो ऐसो हमते कहा अपराध होगो जो एक कन्हैया जाने की बात कर रहे हो। माँ यशोदा बड़ी भोरी है, उसको यही नहीं पता कि कन्हैया जाएंगे। सखीन ते पूछती है कहाँ जा रहे हो कन्हैया। अरे मैया तो पतो ना है, कन्हैया हमें सदा सदा के लिए छोड़ करके जा रहा है। बड़ा सुंदर भाव उन गोपियों का, इतना रुदन कर रही हैं, इतना प्रेम है गोपियों का कि साम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो। हे पीरना ऐसी रे ने कर कि भोर कभो ना हो। आज गोपियां कह रही हैं, रुदन कर रही हैं कि कन्हैया यदि आज सुबह सुबह जाएंगे तो मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, ऐसा निवेदन करती हूँ कि हे बिरना ऐसी कोई रात कर की सुबह ही ना हो। एक गोपी कहती है कि मैं यदि ऐसा जानती ना कि प्रीत करके दुख आता है तो मैं कान्हा से प्रेम ही ना करती। कि जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत किए दुख हो। नगर ढिंडोरो पीटती कि प्रीत न करियो को। नगर में ढिंडोरा पीटती, नगर में पूरे में ये हल्ला मचा देती कि कोई प्रीत मत करो इस कन्हैया से। जब माँ यशोदा को ये लगा कि हाँ वास्तव में ये कन्हैया जाने वाले, दौड़ करके उसके कमरे में गई, महल में गई, और कन्हैया को जब देखा कि कन्हैया रो रहा है, तुरंत कन्हैया को लेकर के अपने गोद में बिठा लिया और कहने लगी, रे काना कहा बात होगी भैया, तू रो क्यों रहे हो? अरे मुँह पे कहा गलती बन गई कन्हैया, तेरे बाबा ने कछु कहिए तोते तो बता, कोई ग्वालिन ने तोते कुछ कहिए तो बता, लेकिन तू बेटा रो क्यों रहे हो? आज कन्हैया बाहर आ जाता है, सब ग्वाल बाल खड़े हैं, गोपियां खड़ी है, ब्रजवासी खड़े हैं, गैया मैया खड़ी है, गाय के बछड़े ऐसे टकटकी लगा के मेरे कन्हैया को देख रहे हैं कि अब कहीं इनके हाथों से चरना नहीं होगा।
जितने भी पशु पक्षी हैं प्यारे, सब टकटकी लगाकर कन्हैया को देख रहे हैं कि ये ब्रज आज सूना होने वाला है। और माँ यशोदा तो इतनी भूरी है, कन्हैया के आगे हाथ जोड़ रही है। कन्हैया, अरे बेटा, मेरे इतनी बूढ़ी के तो तू एक लाला भयो है, और आज तू ही छोड़ के चलो जाएगा लाला, मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? इन लौना माखने में कौन को खिलाऊंगी? कन्हैया ने जब इतनी बात कही, माँ का छाती से चिपक गए, रुदन करने लगे, रोने लगे कन्हैया। अब तो मेरी माता हो। कन्हैया समझा रहे हैं अपनी माता को कि कर मन ते मिलनो भयो, और कर्म ही तो बिछुड़ा। कह रहे हैं कन्हैया की मैया, कर्म से मिलना होता है और कर्म से ही बिछुड़ते हैं मेरी माँ। अरे हाँ लाला, मेरे एक बात याद आ गई। जब पंडित तेरा नामकरण संस्कार करने को आए थे, तब ये कहा था कि ये राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। यशोदा माँ कहती है कि लाला, मुझे लगता है आज वही समय आने वाला है, लेकिन कान्हा ठीक है, विधि की ये लीला है, पर हम तुमसे एक निवेदन करते हैं कन्हैया, अब हम बूढ़े हो गए हैं, मैं और तेरो बाबा लाला हम कहाँ जाएंगे? तुम एक काम करना, हम कोई ते ना कहेंगे, जब तू राजा बने ना तो कान्हा तेरे महलों का नौकर बना के हमें रख लेना, ताकि तेरा दर्शन होता रहे, तुझे देखते रहे। लेकिन मेरे कान्हा, हमको छोड़ करके यूं मत जाओ कान्हा। रुदन करती है मेरी माँ, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन विधि की तो ऐसी लीला थी, मेरे कन्हैया को तो जाना ही था। और जब नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया, अरे किसने क्या कह दिया? क्या गलती है गई बेटा हमके, जो तू हमको छोड़ के जा रहा है? कहाँ बात हो गई, जरा हमें बता तो सही मेरे लाला। अब तो बड़ा सुंदर शब्द कहती है मेरी यशोदा माँ, रो रही है, नंद बाबा भी खड़े हैं। हे विधिना तेरी कैसी है लीला, हे विधिना तेरी कैसी है लीला, हे विधिना पल दो पल का साथ निभा करके
और सब बिछड़ जाते हैं। ऐसी कैसी लीला है तेरी विदना, आज कन्हैया को हमसे बिछड़ रहा है। कि पल दो पल का साथ निभा के, पल दो पल का साथ निभा दे। आज बिछड़ते हैं, हे विदना तेरी कैसी है लीला, समझ न आती है, समझ न आती है। हे विदना तेरे खेले निराले। हे विधना तेरी कैसी है लीला, समझ न पाते हैं। हे विधना तेरी कैसी है लीला, हे विधना तेरी लीला कैसी है, कुछ समझ में नहीं आता। आज खूब रुद्र करते हैं, जब मेरे कन्हैया आज रथ में बैठा लिए हैं। अक्रूर जी ने मथुरा के लिए जाने को तैयार हो गए। साथ में बलराम जी बैठ गए, ग्वाल बाल बैठ गए। अब तो गोपिया को जब लगा कि शाम जाने वाले हैं, रास्ते में लेट गई और कहने लगे कन्हैया जब जाने वाला ये है ना, तो इस रथ को, इस रथ के पहियों को हमारे ऊपर से निकाल ले जाओ ताकि हमारे प्राणों का अंत हो जाए। अब तो नाना प्रकार से गोपियों को समझाते हैं कन्हैया, लेकिन गोपियों को तो इतना प्रेम हो गया था मेरे लाला से, इतना प्यार हो गया था कि गोपियों को भला कौन समझा सकता है। आज गोपियों को जैसे तैसे प्रभु ने मनाया है कि गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, परसों की कहकर चले गए हैं मेरे कान्हा। सारे ब्रजवासी जहां तक प्रभु का रथ दिखाई देता है वहां तक देखते रहते हैं। पेड़ों पर चढ़ गई कुछ गोपियां, पेड़ों के ऊपर से प्रभु के रथ को देख रही हैं, लेकिन प्रभु तो आज मथुरा के लिए चले गए हैं। ब्रज में सन्नाटा छा रहा है, ब्रज एकदम सूना हो गया है। और मेरी यशोदा माँ के इर्द गिर्द में हजारों सखियां बैठी हैं, लेकिन यशोदा माँ पलने पर वही झीली सी चुनरिया उठा करके और पलने को झुला रही है। इतनी भाव में पागल थी यशोदा माँ को, उसको यही पता नहीं है कि कन्हैया चले गए। वो तो ये समझ रही है मेरो लाला अभी सो रो है। आज अश्रुपात हो रहे हैं, आंख बिल्कुल खुली हुई है, कुछ किसी से बोलती नहीं है। बड़ा रुद्र भाव है ब्रज में, सूना पड़ गया, फीका पड़ गया, नजर लग गई किसी की आज ब्रज को। इधर में अक्रूर जी लेकर के आज मथुरा पहुंच जाते हैं कन्हैया।
अब अक्रूर जी जब लेकर पहुंचे हैं, अब तो कन्हैया के साथ में बाल ग्वाल भी हैं। बाल ग्वाल कहने लगे, भैया कन्हैया, अरे तेरे मामा ने क्या आए भैया, हमने ब्रजवासीन के वस्त्र पहन रखे हैं, तुम्हारे मामा हैं जो राजा हैं, तो हमारे पास भी वस्त्र ऐसे ही होने चाहिए जैसे राजाओं के वस्त्र होते, नहीं तो उसके महल में जा रहे हैं, कोई कहा कहेगो। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी वस्त्रों की व्यवस्था भी करता हूं। आज एक धोबी के घाट पर जाते हैं और वहां वो धोबी राजा कंस के वस्त्रों को धोया करता था। आज मेरे प्रभु सब ग्वाल वालों से कह देते हैं कि अपने अपने नाप के वस्त्र इस धोबी घाट से ले लो। आज धोबी ने मना किया कि अरे कौन हो तुम? कन्हैया ने कही, अरे मामा राम राम, हम तो तुम्हारे भांजे हैं। यही भाव हुआ करता था पहले, और ब्रज में तो आज भी है। किसी पड़ोसी का मेहमान है, जमाई है, तो उसको दूसरा पड़ोसी भी अपना ही जमाई समझता है। और तुम्हारे यहाँ हरियाणा में तो भैया जो के आयो वही के रहे, दूसरा के चलेगो तो मामलों गड़बड़ रह जाएगा। आज कन्हैया ने वहां से धोबी को कहा, मामा राम राम। धोबी कहने लगा, अरे कौन को मामा, कहां ते आयो, कहा बात है? अरे भैया तुम हमें ना जानो, अरे हम कन्हैया हैं, तुम्हारे राजा कंस के भांजे। अब तो धोबी के मन में द्वेष आ गया और मारने की युक्ति सोची कन्हैया की, लेकिन मेरे कन्हैया ने तो जब तक वो सोचा उससे पहले ही धोबी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब तो सब ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहन करके जब देखा कि वस्त्र तो लंबे लंबे और वो ब्रजवासी छोटे छोटे से बालक, अब तो कहने लगे, अरे कन्हैया काय को झाड़ू निकलवा रो सरकन पे भैया, हम थे इनने कहीं छोटे करवा, फिटिंग करवा इनकी। अब दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी के यहाँ उनको कटवा करके छोटा करवाते हैं। कन्हैया कहते हैं, कहो भैया अब काई चीज की कमी है? अब तो कहने लगे, भैया काउ चीज की कमी ना है, कहीं के माला और मिल जाए फूलन की पहनने को तो आनंद आ जाए। आज यही हुआ, एक माली के पास जाते हैं, सब वहां से माला ग्रहण कर लेते हैं। ब्रजवासियों के गले में तुलसी की माला सबके मिलेगी लगभग। हाँ तुम भी ब्रजवासी बना दिया, दिखा रही हो हमको कि हमारे गले में भी है। ब्रजवासी की पहचान है, गले में तुलसी मिलेगी। और अब तो भैया एक रुद्रवती नाम की कुबड़ी थी, वो रोज चंदन घिस के राजा कंस को चंदन लगाने के लिए जाया करती थी। आ रही थी, कन्हैया को सामने मिल गई और कन्हैया को उसका भी उद्धार करना था। कहने लगे, अरे सुंदरी राम राम। अब तो कुबड़े ने सोचा, ये सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? फिर कह दिया, अरे सुंदरी हम हैं कन्हैया। आज कहने लगी वो कुबड़ी कि कन्हैया, आज तक तो हमने किसी ने हमसे सुंदरी नहीं कहा, लेकिन आप भी कोई बात नहीं, हमारा मजाक बना लो, हम तो 3 जगह से मुड़े हुए हैं, कुबड़ी कह रहे हो। प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। आज मेरे प्रभु ने दोनों हाथ पकड़ लिए कुबड़ी के पीछे से और पीछे पैर लगा दिया, कुबड़ी को एकदम से खंबे की तरह सीधी कर दिया और कहा कि अब देवी ये चंदन का कटोरा हमें दे दो। आज तो थापक तैया चंदन, हम ब्रजवासी तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं,
हमारे माथे पे लगना चाहिए। तो एक ब्रजवासियों की पहचान ये भी होती है, चंदन बढ़िया तरह लगो मिलेगो भैया। आप गोवर्धन गिरिराज जी जाओ तो एकदम थापक थैया चंदन मिलेगो सबके माथे पे। और यहाँ तो हमारे पंडित जी राधे राधे लगाए, बाकी भी कई मैयनों कह दे ना 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 गर्मी पड़ रही है बह जाएगो रह। हमने मनाई कर दी पंडित जी ते रहने दो। पंडित जी बात ये हुई कि चंदन लगा लिया। अब तो कन्हैया थे कहने लगे, अरे भैया कन्हैया न झीनो झीनो कजरा और डर जाए ना आखन में, तो फिर तो पक्के ब्रजवासी बन जाएंगे। आज कुबरी के पास से ही वो अपनी आंखों में झीना झीना कजरा लगाते हैं और अब चल देते हैं कंस के महल की तरफ। जब कंस ने को पता चला दूतों के द्वारा कि कन्हैया आ रहा है, तो कुमलिया पीर नाम का एक हाथी था जिसको छोड़ दिया है। कन्हैया उधर से आ रहा है, कुबलिया पीर हाथी इधर से जा रहा है। और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचा है, कन्हैया ने पकड़ करके उस हाथी की सूंड को और गोविंदाए नमो नमः कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया और आगे बढ़े। उस कंस के महल की तरफ बढ़े और जहां पर वो मल युद्ध होने वाला था, बड़े बड़े मल योद्धा वहां थे। कंस का सिंहासन सबसे ऊंचा था, सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। और जैसे ही पहुंचे हैं मेरे कन्हैया उस युद्ध भूमि में, उस मल युद्ध की भूमि में, कहने लगे कंस आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था भांजे, आइए युद्ध कीजिए। अब तो कन्हैया कह रहे, अरे मामा जी हम तो युद्ध करबो जाने ही ना, हमने तो ब्रज में माखन खाबो सीखो है, हम युद्ध करबो जाने ही ना। नहीं नहीं युद्ध करना पड़ेगा। और अब तो बलराम जी ने कह दिया कि मामा युद्ध करबो तो हम जाने ही ना है। तो कंस कहता है फिर काहे के लिए यहाँ आए हो जब युद्ध करना नहीं जानते हैं। आज बलराम जी कहते हैं कि कुछ करने आए हैं, सुन ले मामा, कि कुछ करने आए हैं और कुछ करके जाएंगे। और तेरी खाल में सुन मामा बुस भर के जाएंगे, तेरी खाल में सुन मामा बुस भर के जाएंगे। वो कुछ करने आए हैं, कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। तेरी खाल में सुन मामा बुस भर के जाएंगे, तेरी खाल में सुन मामा बुस भर के जाएंगे।
के सुनाते। गढ़ी वाले बैठे मामा मामी भैया नो मत सोचियो ई भी जाने कहा करके जाएगो, कथा ही सुना के जाएंगे, कथा सुना करके जाए। बात ये है कि आज कन्हैया उस युद्ध में, बलराम जी भी युद्ध करते हैं नए नए योद्धाओं के साथ में, सबको पछाड़ दिया है। कंस ने देखा कि अब तो 13 नंबर आने वाला है और अब तो कन्हैया और बलराम जी उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगे कंस को पकड़ने के लिए। कंस घबरा रहा है, लेकिन दौड़ करके कन्हैया ने झपट करके और उसके सिंहासन पर जा पहुंचा और कंस के केस पकड़कर उन सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और घबरा गया है कंस, थरथराने लगा, कांपने लगा। अरे कन्हैया हमारे बालों को छोड़ दो, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, मैं मामा हूं तुम्हारा। कन्हैया कहने लगे मामा जरा उस दिन को याद करो जब मेरी माता देवकी के तुमने रथ में से केस पकड़े थे और मेरी माता कह रही थी, करा रही थी, अरे भैया ऐसा अनर्थ मत करो, छोड़ दो। जरा सोचिए उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। आज कंस घबरा गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कंस की एक ना सुनी और एक मुष्टक का प्रहार किया और सीढ़ियों से नीचे पटक दिया। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और अंत में मेरे प्रभु ने कंस का भी आज उद्धार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे। तेरी जय हो नंद के लाल काले बन, पापी कंस पचे पृथ्वी को भारी उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काले बन, पापी कंस पचे। अब चाहे कंस मर जाओ, धीरे बजाओ भैया, चाहे कंस मरो, चाहे कोई को जन्म उत्सव हो, चाहे कोई की बधाई हो, तुम तो जहाँ टिक्की आके बस बैठियो वहीं। कंस मरवे की खुशी ना है तुमको कि कंस होने चाहिए, मरने चाहिए, तो फिर खुशी ऐसे मनावेगा, मुंह लटका के बैठियो, चले भी आ गई अब तो। तेरी जय हो नंद के लाल काले बने, पापी कंस पछाड़ो, तेरे पृथ्वी को भारी उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काले बने, पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय जय करुणा निधान है सुख सागर, करुणा निधान है सुख सागर। हे कृपा सिंधु नट वरनागर, हे कृपा सिंधु नट वरनागर। बज रहे संग घड़ियाल काले बन, पापी वंश पछारो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काले बने, पापी कंस पछारो, मेरे पृथ्वी को भारी उतारो है।
यशोदा के लाल कहाए हो, यशोदा के लाल कहाए हो। संगे रहते गोपी ग्वाल काले बने, पापी कंस पछारो है। प्रभु जी को भारी